अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद साद शाह और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पावर। आज मैं इस वक्त मौजूद हूं रोशनियों के शहर कराची के इलाके गुलशन इकबाल में। कराची यूं तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि ये एक रोशनियों का शहर है, लेकिन क्या कराची वाकई रोशनियों का शहर है? कराची के साथ बहुत सारे मसाइल जो है ज़ेर बहस हम सुनते हुए आ रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो मौजू है वो बहुत ज़्यादा ज़ेर गौर है और बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है। जो कि अभी एक हफ्ते पहले की बात है कि एक मेन होल खुले होने की वजह से 4 साला इब्राहिम अपनी जान की बाजी हार गया। ये पहली बार नहीं हो रहा कराची वालों के साथ। कराची वालों को कभी डंपर माफिया मारता है, कभी कराची वालों को डकैत मारते हैं, और ये चीज़ें कम नहीं थी। इसके बाद अब हम मेन होल में भी गिरने लग जाएं, हमारी जानों की कोई कीमत नहीं है। मुर्तज़ा वाब साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके अंदर उन्होंने कहा कि मैंने जो है मैंने माफ़ी मांगी है, अपनी गलती को एक्सेप्ट किया है। लेकिन क्या ये जो एक्सेप्टेंस था, क्या ये काफ़ी था? क्या इससे उनके जो घर वाले, उनको उनकी वालदा, उस बच्चे के माँ बाप को क्या सुकून उससे मिला? क्या उनके लिए इंसाफ हुआ? इस वक्त मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ, यहाँ पे पीछे एक बहुत बड़ी कमर्शियल मार्केट है, और इस मार्केट के अंदर बहुत सारे लोग आते हैं डेली बेसिस पे, जिसमें बच्चे, बूढ़े, जवान सब शामिल हैं। और मैं कोई बहुत दूर नहीं, सानिया एक हफ्ते पहले हुआ नीपा चौरंगी पे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ, गुलशन के अंदर मौजूद हूँ, और गुलशन के अंदर मैं आज फिर आपको दिखाता हूँ कि मेन होल इतने गहरे और इतने बड़े खुले हुए हैं, और यहाँ पे कल फिर एक शख्स इस मेन होल के अंदर गिरा है। तो ये जो बात है कि हम ठीक है, हम इसको बहुत एडमायर करते हैं कि मेयर कराची ने माजरत की, उन्होंने माफ़ी मांगी, लेकिन अगर एक हफ्ते पहले ये वाक़या हुआ और उसी इलाके के अंदर में एक हफ्ते बाद खड़ा हूँ, अगर मुझे वहाँ पे वही गटर और मेन होल खुले हुए मिलते हैं, तो फिर मैं कहता हूँ कि ऐसी माफ़ी हमें नहीं चाहिए। नाजरीन, मैं इस वक्त नीपा चौरंगी, जहाँ पे सानिया पेश आया, वहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पे आ गया हूँ, मेन राशिद मिनास रोड गुलशन चौरंगी पे, और जहाँ पे पीछे एक बहुत बड़ी चहल पहल वाली मार्केट है। आए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का हाल क्या है, आइएगा मेरे साथ। तो ये देखें नाज़रीन, ये जो नीचे होल खुला हुआ है, अगर हम इसकी बात करें तो ये मैं समझता हूँ ये होल इतना काफ़ी, एक इंसान की जान लेने के लिए ये काफ़ी है, और वो तो खैर क्या कहा जा सकता है। बहरहाल इस वक्त मैं मार्केट में मौजूद हूँ, यहाँ पे हम दो चार लोगों से, मार्केट वालों से भी बात करेंगे और जानेंगे कि उनकी क्या राय है, क्योंकि मुर्तज़ा बाब साहब ने एक बार जो है हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बात कही थी कि हमारा जो, तो मुर्तज़ा वहाब साहब से प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की थी, उन्होंने एक इसमें इमरजेंसी नंबर भी दिया लोगों को, और उस इमरजेंसी नंबर का मकसद ये था कि आप अपने अपने हल्के में कंप्लेन करें अगर उनको कहीं पे मेन होल खुला हुआ नज़र आता है। लेकिन समझ में आने वाली बात ये नहीं है कि अगर ये भी आवाम नहीं बताना है कि सर हमारे इलाके के अंदर ये मेन होल खुला है, हमारे ये गटर खुला है, तो फिर ये जो आपके यूसी चेयरमैन हैं, जो आपके टाउन चेयरमैन हैं, जो आपके इतने लोग हैं, वो किस काम के हैं? क्या वो नाअहल हैं? आपने एसपी को, आपने एसीडीसी, इन लोगों को सस्पेंड तो कर दिया, लेकिन आवाम को अभी तक हल नहीं मिला। सस्पेंड कर दिया आपने, आपने सारी चीज़ें कर दी, लेकिन आपने उस इलाके के मेन होल्स को बंद नहीं किया। सर, मेरे साथ यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं, मैं इनसे भी बात करूँगा, आवाम की राय भी लेता हूँ कि वो क्या कहते हैं इस चीज़ के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये जो वाक़या पेश आया नीपा पे, उसके हवाले से आपको पता होगा सारा जो भी कुछ हुआ जो नहीं होना चाहिए था। उसमें मुर्तज़ा वाब साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने उनके जो घर वाले हैं उनसे माजरत भी की, और एक एमरजेंसी नंबर दिया कि कोई ऐसा मसला हो तो आप इस नंबर पे कॉल करें और हमें बताएं। तो आप क्या कहते हैं, आपकी इस पे क्या राय है? क्या उनका ये अमल सही था? और ये जो खुले हुए हैं गटर, ये सारी चीज़ें किस तरह से हल हो सकती हैं? सबसे पहले तो ये है कि मुर्तज़ा वहाब साहब ने जो इमरजेंसी नंबर दिया, तो मतलब गवर्नमेंट का ये हाल है कि अब आवाम गवर्नमेंट को जगाएगी कि मेन होल खुले हैं और आप इस पर ढक्कन लगाएं। नाजरीन, ये इनका मौक़िफ़ था। हमारे साथ जो है इस वक्त मार्केट के भी कुछ लोग मौजूद हैं जिनका यहाँ पे रोज़ का आना जाना है। हम उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि ये क्या मामलात हैं, ये कब से। सर, ये जो मेन होल खुला है, ये कब से यहाँ पे इस तरह से? ये तकरीबन कोई 2 साल के करीब हुई है, 2 से शायद ज़्यादा ही हो गए होंगे। तो यहाँ पे बारिश का पानी मेन रोड पर आया था, तो काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो गवर्नर साहब खुद रात के 2-3 बजे और वज़ीर बल्दियात, ये लोग रात के टाइम आए और उन्होंने यहाँ पे सर्वे किया और उन्होंने ऑर्डर किया और यहाँ पर
जो है ना गाड़ियाँ लगी, ये पूरा यहाँ से वहाँ तक कोई 300-400 मीटर का शायद लंबा ये जगह होगी, जिसमें मैं अंदाज में बता रहा हूँ। तो ये पूरा खोद के नाले की सफाई करके चले गए। उसके बाद इसको ना बंद करना है नाले को, जबकि ये आप देखें कमर्शियल, ये 6 मोबाइल मार्केट है, यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज़ है, रोज़ाना लोगों का आना जाना है, फैमिलीज़ का आना जाना है। यहाँ पर ऐसा भी हुआ कि मोटरसाइकिलें खड़ी थी, पूरी मोटरसाइकिल इस नाले के अंदर गिर गई। वो तो अल्लाह का करना ये हुआ कि उसके ऊपर कोई बैठा हुआ नहीं था। एक माली नुकसान हुआ, कोई जानी नुकसान नहीं। अभी मुझे यहाँ पे एक साहब ने ये भी बताया कि कल यहाँ पे एक शख्स जो है वो अंदर गिरा था, लेकिन उसको ऐसे तो एक शख्स अंदर गिरना और एक पाँव अंदर जाना, और ये तो एक मतलब आम सी बात है यहाँ पर। लेकिन अगर वो पैर किसी 4 साल बच्चे का नुकसान नहीं हुआ तो शायद इनको कुछ भी नहीं, इनकी फैमिलीज़ में से अल्लाह ना करे इनमें से किसी को अपने जब बच्चे का जनाजा उठाना पड़े, ये दुख अल्लाह किसी को ना दिखाए, किसी दुश्मन को भी ना दिखाए। तो ये बड़ा सदमा होता है उस पेरेंट्स के लिए, उस फैमिली के लिए। नाजरीन, ये हालात हैं गुलशन चौरंगी के, जो कि पोश इलाका है। और यहाँ पे जो सिक्योरिटी के एक लोग हैं, उन्होंने हमें ये कहा था कि इस मेन हॉल के अंदर कल रात एक शख्स गिर चुका है। तो बहरहाल हम उनको भी देखते हैं कि अगर वो भाई साहब नज़र आते हैं तो हम उनसे पूछें, क्योंकि उस बंदे को उन्होंने ही वहाँ से निकाला था। और अगर मैं आपको बात करूँ तो मेरे बैकग्राउंड पे आप देख सकते हैं कि ये किस तरह का रोड है, कैसा यहाँ पे ट्रैफिक है। और ये मेन जो है गुलशन चौरंगी है। अब हम ये देखें एक और हॉल यहाँ पे, ये यहाँ पे इसको मैं चाहता हूँ कि ये आप इसको दिखाएं। ये जो हॉल है, अब मुझे ये बताएं कि ये इतना डीप है कि ये 4 साल 5 साल का बच्चा अगर इसमें जाए तो वो इधर से भी नहीं बचना। अब ये आप देखें, ये इस वक्त अंधेरा हो गया, लाइट चली गई। यहाँ पर हमारे पास निज़ाम तो इलेक्ट्रिसिटी का भी सही नहीं है। ये तो सब, ये इसको मेट्रोपॉलिटन सिटी बोलते हैं। तो ये आप देख लें, यहाँ पे लाइट भी जाती है, दुनिया में हंसती है कि आप लोग। अब तो अफगानिस्तान के लोग हम पे हंसते हैं, कहते हैं यार आप लोग के पास लाइट भी जाती है, वहाँ पर भी लाइट नहीं जाती। सर, कराची में दुनिया की रैंकिंग के अंदर हम तीसरे नंबर पे आ चुके हैं, आपको ये बात पता है? करप्टेड उसमें अच्छाई में तो नहीं आ सकते हम लोग, करप्शन में आ सकते हैं, बिल्कुल बैड गवर्नेंस में आ सकते हैं हम लोग, अच्छाई में हम लोग किसी सूरत नहीं आ सकते। कोई एक चीज़ हमें बता दें जो यहाँ पर अच्छा है, आपका ट्रैफिक का निज़ाम हो, आपका पानी का सिस्टम हो, आपका बिजली का सिस्टम। अब इस वक्त अंधेरे के अंदर कोई आके गिर जाए, ये तो अभी आपके कैमरे की लाइट जल रही है, फिर भी थोड़ी बहुत रोशनी है। अभी आपके कैमरे की लाइट बंद हो जाएगी, आपने गड्ढे खुद देख लिए हैं। अब कोई भी गिर सकता है, बाइक समेत भी गिर सकता है, बगैर बाइक के बड़ा भी गिर सकता है, बच्चा भी गिर सकता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे आप ये बताइएगा कि अभी जो एक वाक़या हुआ है बड़ा मशहूर है कि एक 4 साला इब्राहिम एक मेन होल के अंदर गिर के अपनी जान की बाजी हार गया, तो इस हवाले से आपके क्या रिव्यूज़ हैं, किसकी गलती है और ऐसा क्यों हुआ है? गलती सबसे पहले उनकी है जो हुकूमत यहाँ पे पैसा खा रही है, बैठ के अपने आप पे लगा रही है, अपने बच्चों पे लगा रही है। ठीक है, जो इतना सा नन्हा सा बच्चा है जो गिरा है, उसकी जिम्मेदारी किसकी थी? हुकूमत की है ना। ये जो गटर बंद करें, क्यों नहीं करे उन्होंने गटर? पैसे जेब में जा रहे हैं उन लोगों के। ये अभी आपके सामने वो भी गटर खुला हुआ है, आए करीब जाके देखें गटर खुला हुआ है वो भी। ये नन्हा बच्चा था, अभी क्या कर सकते, बच्चे को होश थोड़ी ना था उसको। तो बाकी उसकी फैमिली में जो गुजर रही है वो सबको पता है। मेन रोड पे भी गटर्स खुले हैं और अभी तो दिसंबर आने वाले हैं नाजरीन, तो मूनसून का सिलसिला दोबारा शुरू होगा। और जब मूनसून का सिलसिला शुरू होगा तो फिर अब देखना ये कि कचरे तो उसके मेन होल खुलेंगे तो उसके अंदर आवाम कचरा भी फेंकेगी, फिर उसको सफाई करने के लिए उसको दोबारा खोला जाएगा, लेकिन फिर उसको दोबारा बंद नहीं किया जाएगा। वो बंद तब होगा जब इब्राहिम जैसे बच्चे उसके अंदर गिर के अपनी जान खो देंगे, उसके बाद वो होल बंद होगा। लेकिन अफसोस ये है कि होल बंद फिर भी नहीं होता बॉस, होल बंद फिर भी नहीं होता। नीपा पे वाक़या हुआ, गुलशन पे मैं खड़ा हूँ, मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि इस पूरे 4 करोड़ की आबादी वाले शहर को तो आप छोड़ें, जिस इलाके में सानिया हुआ 7 दिन गुजरने के बाद गुलशन चौरंगी का भी वही हाल है। आए हम आवाम से बाकी फर्दर बात करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ यहाँ पे, इलाका मकीन भी मेरे साथ हैं, कुछ दुकान के मालिकान भी हैं, उनसे भी हम बात करते हैं, देखते हैं उनका इस चीज़ को लेकर क्या मौक़िफ़ है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये जो मेन होल खुले हुए हैं, ये जो लोगों के लिए खतरा है, ये इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार हमारे मेयर साहब हैं, KMC है, वाटर एंड सीवेज बोर्ड है, क्योंकि वही इनको ऑन करते हैं, वही हमारे बिलों में टैक्स लगा के भेजते हैं।
लेकिन रिकवरी इसके हमारे जीरो देते हैं हमें। यहाँ तक कि हमारी टॉप जो है ना होने के बराबर है, यहाँ सर्विस का भी टैक्स दे रहे हैं, लेकिन हमारे पास वहाँ सर्विस नहीं है। अभी मुर्तज़ा आप साहब ने कहा है कि हम एक इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर दे रहे हैं जिसके ऊपर कॉल करके आप हमें बताएं कि कहाँ कहाँ पे मेन होल्स खुले हैं, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहें? हमने तो पूरी एप्लीकेशन ही जमा करवाई हुई है। रिसीविंग मौजूद है कि हमारे इसी रोड पे चंद कदम आगे पे अपने खाते नाला खुला हुआ है जिसमें मोटरसाइकिल पूरा बंदा हो जा सकता है, कर सकता है। लेकिन देखिए अब तो ये इतना आसानियाँ हो गया है। इब्राहिम बंदा इब्राहिम से इसमें चला गया, उसके बाद अगर तारीख इससे अलावा तकरीबन 2024 से अब तक हमारे पास लीगल से 100 प्लस लोग गए। अच्छा, आप जो है जमात इस्लामी से आपका ताल्लुक़ है, आप काउंसलर हैं, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंदर क्या ये नहीं आता कि ये जो इलाके के अंदर गटर्स खुले हैं या मेन होल खुले हैं इसको बंद होना चाहिए जो 2-2 साल से खुले हुए हैं? बिल्कुल, हम लोग भी इस पे काम इस तरह से कर रहे हैं कि हमारे पास यूसी में पूरा रिकॉर्ड मेंटेन है। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के लिए जो हमें फंड से ना टाउन से मिलता है, ना कि केएमसी से, केडी से, कहीं से नहीं मिलता। सर, तो उस रिकॉर्ड का फ़ायदा क्या है कि अगर मेन होल्स अब भी बंद नहीं हो रहे हैं और उसी इलाके के अंदर? आप अगर यूसी का विजिट करते हैं हमारी, तो आपको नज़र आएगा कि ऑन रिकॉर्ड पे महीनों से हम वहाँ, बल्कि महीनों क्या सालों से वहाँ बन रहे हैं और लग रहे हैं। आप 13D2 में आए, 13C में आ जाएँ, ब्लॉक 5 में आ जाएँ, 5B में आ जाएँ, यहाँ यूसी 4, 5 मैं तमाम यूसीज़ का आपको रिकॉर्ड दे सकता हूँ कि इतने मेन होल लगे, इतने 1000 फीट हमने लाइनें डाल दी हैं। बिल्कुल हम गली मोहल्लों की कर रहे हैं, लेकिन मेन रोड का ये जो प्रोजेक्ट आप बता रहे हैं, ये काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट है, ये हमारे फंड में नहीं हो पाते। देखिए, मैकेनिज़्म तो तमाम चीज़ों का ही मौजूद है, और क्योंकि सो कॉल्ड मेट्रोपॉलिटन सिटी हम इसको कहते हैं कराची को, और हमने लोगों की राय ली। ये हमारे साथ जो थे जमात इस्लामी के काउंसलर थे, हमने इनसे भी बात की, तो इनका भी यही कहना था कि ये इस हल्के के काउंसलर ज़रूर हैं, लेकिन ये राइट्स मुर्तज़ा वहाब साहब के पास हैं। आगे चलते हैं और देखते हैं कि मज़ीद जो है लोग इसके हवाले से क्या कहते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, आप यहाँ पर होते हैं, मकीन है, ये जो मेन होल यहाँ पे खुला हुआ है, ये इस पे कभी कोई गिरा है या ये? क्योंकि मैंने जो देखा ये एक बहुत बड़ा मेन होल है और मैंने ये सुना है कि ये 2 साल से इसी तरह से खुला हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अभी पिछले दिनों हमारा एक मार्केट का लड़का था, वो इसमें गिरा है और वो जख्मी हुआ है। तो ये था, अभी इसको भी साल 1.5 साल हो गया ये ऐसे ही खुला हुआ है। मार्केट का एक लड़का गिर के जख्मी हो गया। अगर मैं कहता हूँ कि अगर वो भी कोई नन्हा 4 साल इब्राहिम होता, तो वो भी जाहिर सी बात है, वो भी महीने 2। क्या वो बच पाता? बिल्कुल, क्यों बच पाता, कैसे बच? इसका जिम्मेदार कौन है? जाहिर सी बात है हुकूमत जिम्मेदार है, और कौन जिम्मेदार है इसका? तो कराची की आवाम के पास तो कोई इस तरह का सिस्टम नहीं है। तो मैं ये सिर्फ जानना चाह रहा हूँ आपसे कि आप बतौर शहरी अपनी क्या डिमांड करते हैं कि हुकूमत से कि मुझे ये चीज़ दी जाए, मैं टैक्स पे करता हूँ, मैं बिल पे करता हूँ। मुर्तज़ा वहाब साहब ने माफ़ी तो मांग ली, लेकिन उससे वो इब्राहिम वापस नहीं आया, और माफ़ी मांगने के 1 हफ़्ते बाद ये हम मौजूद हैं उसी इलाके के अंदर, गुलशन के अंदर, और ये होल नहीं बंद किए गए। तो क्या आपकी डिमांड है हुकूमत से कि आप कहना चाहते हैं कि हमें ये चीज़ प्रोवाइड की जाए? हम यही चाहते हैं कि हमें सिर्फ एटलीस्ट बेसिक राइट्स ही दे दें। हमें बेसिक राइट्स दे देंगे ताकि हम जो टैक्स पे कर रहे हैं वो हमें खुशी हो कि यार चलो हम जो टैक्स पे कर रहे हैं उससे हमें आप बेसिक बेसिक राइट्स यही, जो लोग जो मर रहे हैं ये बच जाए हमारे, बस। और क्या, और राइट्स क्या है हमारे? अच्छा, अम्मा मुझे ये बताइएगा कि अभी एक सानिया पेश आया जो कि 4 साल इब्राहिम एक मेन होल में गिर के अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गया, और आज हम 1 हफ़्ते के बाद गुलशन में खड़े हैं और यहाँ पे मैंने 2 बहुत बड़े बड़े मेन होल दिखाएं जो कि एक 4 से 5 साल बच्चे की ज़िंदगी लेने के लिए काफ़ी हैं। आप इस पर क्या कहेंगी? अगर ये इसी तरह मेन होल खुलते रहे, यानी कि ढक्कन नहीं होंगे, तो बड़े बच्चे भी जाएंगे, छोटे भी जाएंगे। अब देखें, वो जो बच्चा है उसने सिर्फ उंगली छुड़ा के वो अपने फादर की तरफ भागा है और वो गटर में गिर गया है। अब इसकी माँ को ये सोच के भी नहीं था कि मेरा बच्चा, मैं जा रही हूँ खुशी खुशी शॉपिंग करने और मैं आऊँगी तो मेरा बच्चा मेरे हाथ में नहीं होगा। आपको भी एहसास होगा उस माँ के दर्द का जिसका 4 साल का कलेजे का टुकड़ा जो है वो अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गया। मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये उसने मुझे मम्मी कहा कि आप देखो मम्मी क्या है। मैं तो फेसबुक यूज़ नहीं करती थी इतना, तो मैं जिसने बोला, मैंने देखा, जब मैंने आखिरी जो वीडियो आई है उसकी, वो ये वीडियो आई है कि बच्चा माँ से हाथ छुड़ा के अपने बाप की तरफ दौड़ रहा है और इसमें ये गटर में। आप क्या समझती हैं कि इसका जिम्मेदार कौन है? गवर्नमेंट गवर्नमेंट है पूरी जिम्मेदार। गवर्नमेंट को आप कोई मैसेज देना चाहते
और एक बच्चा अभी गया है जो कि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है। मैं नहीं चाहता कि मज़ीद हम एज अ बतौर अवाम हम नहीं चाहते कि मज़ीद और छोटे छोटे इब्राहिम गटर के अंदर गिरें और इस तरह की अजियतनाक मौत का सामना करें। तो मेरी बस यही दरख्वास्त है कि अभी हम दोबारा कॉल करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद जो मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक नंबर दिया था जो कि इमरजेंसी नंबर के नाम पे उन्होंने दिया था कि आपको अगर कहीं पे मेन होल्स खुले हुए नज़र आएँ तो आप इस नंबर पे रब्ता करके गवर्नमेंट को आगाह करें। तो मेरा सवाल ये है मुर्तज़ा वहाब साहब कि अगर होल ये भी रब्ता अवाम ने करके बताना है तो फिर आपके जो नुमाइंदे हैं, जो आपके यूसी चेयरमैन हैं, जो आपके टाउन चेयरमैन हैं, उनका क्या काम है? वो किस खाते में? जो लोग हैं आपके, वैसे तो आपके नुमाइंदे हर गली गली कूचे कूचे में मौजूद हैं, लेकिन ये काम भी अवाम कंप्लेन करेगी, अवाम बताएगी कि मुर्तज़ा वहाब साहब हम गटर के अंदर गिर चुके हैं, यहाँ पे ढक्कन लगा दें वरना कोई और गिर जाएगा। तो ये एक बहुत इलॉजिक सा कॉन्सेप्ट था, इलॉजिकल था कि हम अवाम कॉल करें, लेकिन बावजूद उसके मैं इस नंबर को अभी कॉल करूँगा और देखता हूँ कि इनके क्या सर्विस क्या है। ये मेरी कॉल उठाते हैं या ये भी फवाद साहब की तरह जो है बहुत ज़्यादा बिजी हैं गटरों के ढक्कन लगाने में। अच्छा नाजरीन, अवाम की जो है हमने राय आपको बताई कि अवाम के अंदर शदीद जो है गम गुस्सा है और उनका यही कहना है कि ये नाअहली जो है ये हुकूमत की तरफ से की जा रही है। तो मेरे साथ कुछ लोग और मौजूद हैं जो यहाँ के इलाका मकीन है, हम उनसे भी बात करेंगे, देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि एक वाकया जो हुआ है बहुत फेमस है कि एक 4 साल का बच्चा जो है वो एक मेन होल के अंदर अपनी जान की बाजी हार गया। सवाल मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि आप क्या कहते हैं कि इसका कसूरवार कौन है? जी सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। दूसरा ये है कि देखें कसूरवार तो दोनों जगहों से, एक जगह पे हमारी गवर्नमेंट भी कसूरवार है, दूसरी जगह उस बच्चे के माँ बाप भी कसूरवार हैं। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि इतने छोटे बच्चा 3 साल का बच्चा जो है वो हमेशा चाहता है कि उसका हाथ छोड़ा जाए। ठीक है, वो खुद भागना चाहता है और एक सेंसिबल पेरेंट्स होने के नाते आपको इतना पता होना चाहिए कि अगर मेन रोड है तो आपको अपने बच्चे का हाथ नहीं छोड़ना। बेशक वो छुड़वा रहा है, आप उसे ज़बरदस्ती नहीं छोड़ो आप उसका, ठीक है, ताकि अल्लाह ना करे वहाँ गटर नहीं होता तो भाई आपको कराची की ट्रैफिक का पता, कोई बाइक वाला मार जाता, कोई टैंकर वाला मार जाता, कोई आपके बच्चे को किडनैप कर लेता, अल्लाह ना करे, तो फिर क्या होता? फिर भी यही हालात होते। दूसरा हमारी गवर्नमेंट का ये फॉल्ट है कि जब वो ढक्कन इतनी मेन शाहराह के ऊपर जहाँ पे ट्रैफिक इतना रेगुलेट होता है रोज़ के रोज़, जब वहाँ पे कोई ढक्कन नहीं है तो उनको चाहिए कि वो सबसे पहले जो हमारे इलाके के जो वो चेयरमैन है या वाइस चांसलर जो भी हैं, उनको चाहिए था कि वो सबसे पहले वहाँ पर अपना जो है वो रद्द अमल लें और जो है वहाँ के जो है अपनी चीज़ों को सही करें। और जी बिल्कुल ऐसे ही है कि जब भी कोई सानिया होता है तो गलती सिर्फ एक रुख पे नहीं होती, किसी एक शख्स की नहीं होती, गलतियाँ बहुत सारे इदारों की, बहुत सारे इदारों की गफलत उसके अंदर शामिल होती है। इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद है, हम मज़ीद लोगों से बात करते हैं, देखते हैं कि वो इस पर क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मुझे ये बताएगा कि ये जो डिस्कशन चल रही है मेन होल के ऊपर, मैं वही सवाल आपसे दोबारा करना चाहूँगा कि आप क्या समझते हैं कि इसका जिम्मेदार कौन है? भाई जो इन्होंने बात बोली बिल्कुल सही बोली, हुकूमत भी जिम्मेदार है और जिनसे वो हाथ छोड़ा कर गया वो भी। अभी आप ये वाला देख लें होल, इसके लिए मैंने यूसी चेयरमैन को एप्लीकेशन दी हुई है, कम से कम 8-9 महीने हो गए, ये आज तक नहीं बना। इसका कौन जिम्मेदार है? यहाँ पर कई दफ़ा ऐसा हुआ है, गाड़ी अंदर जा चली गई, बच्चा गिर गया, यहाँ से निकाला हम लोगों ने। अच्छा मैंने ये देखा है कि अभी एक सानिया क्योंकि सोशल मीडिया पे वायरल हो गया, बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे वायरल हो जाती हैं, बट वायरल हो जाने का मतलब ये नहीं होता कि वो सिर्फ एक वाहिद पर था जो अंदर गिरा है। तो डेली बेसिस पे मैं समझता हूँ बहुत सारे नन्हे इब्राहिम गिरे होंगे जो आवाम को पता नहीं चला। सामने भी नहीं आता। जी बिल्कुल ऐसे ही। अभी हमने जब वहाँ पे बात की तो पता चला कि वहाँ भी एक बंदा जो है गिरा है, बाइकें यहाँ से गिरी हैं। इस होल के अंदर क्या मामला? इसमें मैंने यहाँ के जो चेयरमैन है हुदा साहब, उनको मैंने एप्लीकेशन दी हुई है, 8-9 महीने हो गए। ये हुदा साहब कौन है? यहाँ के जो चेयरमैन है इलाके के, सही है, उसके ऊपर कोई अमल नहीं हुआ। अब मैं बात करूंगा जो मैंने अवाम से सवाल किए पब्लिक पावर के अंदर। सवाल ये था कि जो मुर्तज़ा वहाब साहब जो हैं जिन्होंने एक इमरजेंसी नंबर नाफिज किया है, वो जो नंबर है 1334, उस नंबर पे जो कंप्लेन करके उनको बताया जाएगा तो हम उस नंबर पे भी रब्ता करेंगे और फिर हम उस पर भी बात करेंगे कि वो नंबर का रिस्पांस हमें किस तरह से मिल रहा है। अच्छा मुझे आप ये बताइएगा कि ये जो मेन होल खुला हुआ है आपके होटल के बिल्कुल सामने, बहुत काफ़ी बड़ा मेन होल है, तो ये कब से खुला हुआ है और इसकी मरम्मत क्यों नहीं हो पा रही? ये तो 2 साल 3 साल हो गया इसको ये खुला हुआ। ये तो हमने कंप्लेन किया हुआ है, बहुत से मतलब कंप्लेन किया हुआ है ना, तो अभी तक आप क्या समझते हैं कि ये जो अभी मामलात हुए, एक बच्चा जो है एक होल के अंदर डूब के मरा, इसका जिम्मेदार कौन है? अरे इसका जिम्मेदार तो हुकूमत है ना, हुकूमत को करना चाहिए ना, कराची की जो हुकूमत है।
सर मुझे ये बताइएगा कि अभी हम कवरेज करते हुए आ रहे हैं तो कराची के इस वक्त जिस इलाके में खड़े हुए हैं गुलशन है, एक पोश इलाका है, हम कोई लांडी कोरंगी मलिर कहीं नहीं खड़े हुए। यहाँ पे एक इतने बड़े बड़े मेन होल है कि 4 साल का बच्चा क्या, मैं कहता हूँ कि मेरे जैसा बंदा अगर गिर जाए तो उसका बचना मुश्किल हो। आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जाहिर है ये हम तो बहुत टाइम से देख रहे हैं, यहाँ पर भी एक मेन हॉल है, आपने देखा होगा। तो हुकूमत तो जाहिर है देख ही नहीं रही, पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, सब करप्शन करते हैं, अपना पेट भरते हैं, आवाम को कोई सोचता ही नहीं है। गरीब आवाम मरती है, इसमें पिस जाती है, लेकिन कुछ लोग हैं जो अपनी मदद आपके तहत कर रही होते हैं, लेकिन इस पर कोई मेयर मुर्तज़ा वाब साहब ने अभी एक इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर दिया है 1334 और कहा है कि कहीं भी आपके इलाके में अगर मेन होल खुला है तो आप उस नंबर पे कंप्लेन करें ताकि उसको बंद कर दिया जाए। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? ये इनकी अपनी बातें हैं, सियासत चमकाते हैं अपनी, बोलते हैं, लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद तो कुछ होता ही नहीं है। कॉल करते हैं, कुछ नहीं होता। पहले इन्होंने एक फैक्ट्री से रब्ता भी किया था कि हमने यहाँ से ढक्कन ख़रीदे हैं, ये कम रेंज में ख़रीदे हैं, लेकिन वो कहीं लगे हुए नज़र तो नहीं आ रहे। इस वक्त भी आप देख लें, आपके सामने खुला हुआ ये हॉल। नाजरीन, अवाम की जो बात है वो हम आप तक पहुँचा रहे हैं और अब तक हमें कोई एक भी ऐसा बंदा ना मिला जिसने ये कहा हो कि गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है, या कहीं कोई ऐसा होल ना मिला जो कि हमने खुला देखा और वो बंद हो गया हो। आए मज़ीद बात करते हैं। अच्छा नाजरीन, इस वक्त जो होटल के मालिक हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका होटल यहाँ पे। हम इनसे पूछते हैं कि इस जो मेन होल है इसके अंदर कितने लोग जो है अब तक गिर चुके हैं, कितने लोगों को ये उठा चुके हैं। आप मुझे ये बताइएगा कि ये जो मेन होल है ये कब से यहाँ पर है और यहाँ पे कितने वाक़यात हो चुके हैं? ये तकरीबन 4, 5, 6 साल हो गए ये ऐसे पड़ा हुआ है। जब बारिश के वो टाइम आता है तो ये बहुत मुश्किलात होता है। तो जब मेन होल इतना बड़ा खुला है, जब यहाँ बारिश का मौसम होता होगा तो बारिश के बाद तो ये पूरा मेरे ख्याल से भर जाता होगा। ये भर जाता है, इस यहाँ पे पता ही नहीं चलता है कि आदमी ये यहाँ रोड है या गड्ढा है। ठीक है, शुक्रिया। अच्छा, ये यहाँ के लोगों का ये कहना है कि ये जो है होटल के मालिक थे, जिनका ये कहना था कि 7 साल से ये जो है मेन होल खुला है और बारिश होती है तो ये बिल्कुल लेवल हो जाता है। और देखते हैं कि मज़ीद जो लोग यहाँ पे होटल पे बैठे हुए हैं, आम आवाम की क्या राय है। नाजरीन, एक और मेन होल मेन शाहरा के ऊपर, मेयर मुर्तज़ा वाब साहब आप देखें, मेन शाहरा है ये, मेन राशिद मिन्हास रोड के इस वक्त मैं खड़ा हूँ। आप ये देखें, ट्रैफिक चल रहा है, मेन रोड है और ये जो झाड़ियाँ अंदर नज़र आ रही हैं ये भी मेरे ख्याल से किसी यहाँ के जो रिहायशी हैं, मकीन है, उन्होंने शायद ये झाड़ियाँ अंदर डाली होंगी। और झाड़ियाँ ऐसे तो नहीं डाली, यकीनन यहाँ कोई हादसा हुआ है। जब हम इस तरह के होल्स के अंदर जब ये जुगाड़े देखते हैं ना, तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ यही है कि यहाँ शायद कोई हादसा हुआ है। उसके बाद लोगों को पता है कि गवर्नमेंट ने तो काम करना है नहीं, इससे पहले कि कोई दूसरा हादसा हो तो झाड़ियाँ हम इसके अंदर डाल दें। तो ये बात है। चलें आपको मज़ीद इसके अलावा और भी दिखाते हैं कि इस इलाके के अंदर और कितने मेन होल्स खुले हुए हैं। अच्छा नाजरीन, हम जो है वो निकल रहे हैं और इस वक्त जो है गाड़ी पे हम देखते हुए जा रहे हैं कि इस इलाके के अंदर मज़ीद कहाँ कहाँ पे होल है, और अगर कहीं पे भी हमें नज़र आता है तो हम उसको भी रोक के उसकी भी निशानदेही करेंगे कि ये क्या मामला है। इस वक्त हम उसी इलाके में मौजूद हैं जहाँ पे ये सानिया हुआ है, गुलशन के अंदर ही। और जितने भी होल्स मैंने आपको दिखाए हैं ये सारे गुलशन के अंदर ही मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये रुकेगा, ये देखें, अभी मैं बात ही आपसे कर रहा था और यहाँ पे एक और कारनामा आया है। गाड़ी रोकेगा प्लीज़। तो नाजरीन, कौन कहता है कि सिंध गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है? आप देखें, ये बहुत बड़ा एक मेन होल था और ये जो है काम किया गया है। लोग कहते हैं ना कि क्रेडिट नहीं देते, हम मेयर को क्रेडिट दे रहे हैं। मेयर साहब ये देखें, ये बहुत बड़ा एक होल था, तो यहाँ के ये जो झाड़ियाँ हैं ये इस होल के ऊपर ला के रख दी गई हैं ताकि कोई इसके अंदर ना गिरे। ठीक है, आए हम मज़ीद आगे भी देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे मामला है। इसको कवर कीजिएगा ज़रा सही से, ये बहुत अच्छा काम किया हुआ है। आए ज़रा हम लोगों से भी बात करते हैं कि यहाँ पे क्या मामला हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर, कैसे हैं आप? अच्छा हाजी साहब, मुझे ये बताइएगा कि अभी एक रोड पार करके एक सानिया हुआ है नीपा के ऊपर, जहाँ पे एक 4 साला इब्राहिम अपनी जान की बाजी हार गया। उसके बाद हम गुलशन के अंदर घूम रहे, हम पूरे इस 4 करोड़ की आबादी के शहर में नहीं गए, हम सिर्फ गुलशन के अंदर गए और हमने 8 मेन होल्स अब तक निकाला है 1 घंटे के अंदर। और वहीं हम वापस जा रहे थे तो हमें ये एक और होल नज़र आया। आप इसके बारे में क्या कहते हैं कि इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, जिम्मेदार तो उस सूरत में हम कहेंगे कोई गिर जाए, पहले तो हमें ये सोचना है कि इसका कोई ऐसा काम हो कि इसमें कोई हादसा ना हो।
ताकि हम किसी को जिम्मेदार ठहराते रहें। हम जिम्मेदार ठहराते हैं कि सबसे पहले हमें काम ये करना है, ये तो ओपन था सारा, ये हमने अपनी मदद, आप कहते हैं हमारे स्वीपर ने, उन लोगों ने अपनी मदद आपके तहत ये ढाका है ताकि लोगों को निशानदेही रहे कि यहाँ कोई खड्डा है, कोई चीज़ें गिरे नहीं। जिम्मेदार तो लेकिन बात यह है कि अगर बारिश होती है तो हम अपनी मदद आपके तहत पानी भी निकालते हैं, अगर रोड पर ट्रैफिक जाम होता है तो हमारा एक आम शहरी ट्रैफिक सार्जन भी बन जाता है। तो हम कब तक अपनी मदद आपके तहत करते रहेंगे? अगर हमें सारे काम अपनी मदद आपके तहत ही करने हैं तो फिर ये जो हम टैक्सेस पे कर रहे हैं, जो हम इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स जो टैक्स लग के हमारे पास आ रहे हैं, हम वो पे कर रहे हैं अपना पेट काट के, तो फिर उसका फ़ायदा क्या है अगर हम गवर्नमेंट से ही कुछ रिक्वायर्ड नहीं करते? गवर्नमेंट से ये हमें यहाँ खड़े होकर एहतजाज करना चाहिए, हमें एप्लीकेशन देनी चाहिए जो हम करते रहे हैं। बहरहाल थोड़ा सा काम किया है इन्होंने, ये ढक्कन यहाँ 3 नहीं थे, ये इन्होंने लाके डाले हैं कल। बाकी ये जो बड़ा है इसकी ज़िम्मेदार ज़ाहिर यहाँ की इंतज़ामिया इसकी ज़िम्मेदार है, और हम इंतज़ामिया से आपकी तवज्जुह से ये अपील करते हैं कि बराए मेहरबानी इससे पहले कोई हादसा रोनुमा हो जाए, एक और इब्राहिम चला जाए, तो इसकी फौरी तौर पे इसको बंद किया जाए और लोगों को सेफ किया जाए। अच्छा, मेयर मुर्तज़ा वहाब अभी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, वो लोगों के पास भी गए। आप मेयर कराची, मेयर मुर्तज़ा वहाब के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मेयर साहब हमारे लिए काबिल एहतराम है क्योंकि वो मेयर हैं यहाँ के, और हमारी गुजारिश ये है, आपके तरफ से गुजारिश करते हैं, खुदारा इस कराची में, इस गुलशन के इलाके में और तमाम जगहों पर जहाँ जहाँ ऐसे मेन होल्स खुले हुए हैं, तो बराए मेहरबानी लोगों की ज़िंदगियाँ बचाएं, थोड़ा सा टाइम दें, सर्वे करें, देखें, ताकि लोगों की ज़िंदगियाँ बच सकें। तो नाजरीन, बदकिस्मती से एक और ड्रेन होल जो है हमने यहाँ पे देखा है, और ये अफसोस से बताना पड़ रहा है कि ये नीपा के ऊपर ही मौजूद है। और ये जो 7वां हम देख रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं, ये 7वां होल है जिसके अंदर जान जा सकती है। और ये 7वां होल हमने उस इलाके से ही निकाले हैं जिस इलाके में अभी अभी सानिया हुआ है, जिसके ऊपर मेयर साहब ने माफ़ी मांगी है। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि हमारी जानों की बहुत कीमत है। अभी हमने मज़ीद जो है आगे जो होल्स को कवर किए हम वो भी आपको दिखाएंगे स्क्रीन के ऊपर कि किस तरह से जो है मामला चल रहे हैं, और आगे कराची वालों का मुस्तकबिल क्या होना है ये अल्लाह ही जानता है। अब आपको मज़ीद दिखाते हैं कि एक होल एक और हमने निकाला इसी रोड के ऊपर। अगर आप रोड पार करके सामने चले जाएंगे तो वहाँ पे वही इलाका है जहाँ पे सानिया हुआ है। हम रोड पार करके इधर आए और अब हम इसी रोड के ऊपर आगे जाके आपको मज़ीद दिखाते हैं। तो नाजरीन, आपने देखा कि हमने यहाँ पे भी आवाम से आपकी बात की, लेकिन अभी हमारा सफ़र ख़त्म नहीं हुआ। अभी जब हम गाड़ी पे जा रहे थे तो मैंने अभी एक मेन होल पे नज़र पड़ी, इसके अलावा एक और पीछे हैं जो 2 हमने अभी कवरेज अभी वहाँ की नहीं की है। तो मैं कोशिश करूँगा कि टाइम निकाल के वहाँ पे भी थोड़ा सा कवर करके आपको दिखाऊँ। और ये काउंट हमारा मुस्तकिल बढ़ता जा रहा है, ये 7 से 8 हमने बड़े बड़े जो वाटर ड्रेन होल्स हैं वो हमने जो है बाकायदा डिस्कवर कर लिए हैं कि भाई इस सानिया के बाद अफसोस ये नहीं है कि काम नहीं हो रहा है या ये रोड खुला, अफसोस ये है कि अब हम जान दे चुके हैं, अब जान जाने के बाद भी ये बंद नहीं हो रहे। और मेरा सिर्फ और सिर्फ इतनी सी बात है जो कि इंसानी अकल इस चीज़ को समझ सकती है कि जब एक गुलशन चौरंगी के एतराफ़ के अंदर, नीपा के एतराफ़ के अंदर एक हल्के में जब हमने 8 जानलेवा होल्स दिखा दिए, तो इस 4 करोड़ की आबादी रखने वाले शहर के अंदर ऐसे कितने होल्स होंगे? इस आबादी के यहाँ पे जो 4 करोड़ लोगों की आबादी है, कितने ऐसे इब्राहिम होते होंगे जो रोज़ जो है मेन होल्स के अंदर गिर रहे हैं, बच्चे बूढ़े जिनका सोशल मीडिया पे कोई तस्करा नहीं हुआ, जो सोशल मीडिया पे वायरल नहीं हुए। तो अगर एक जान वायरल हो चुकी है तो आप ये ना समझें कि वो सिर्फ एक इब्राहिम था, ऐसे बहुत सारे इब्राहिम माजी में भी गिर चुके हैं और ऐसे बहुत सारे इब्राहिम आगे भी गिरेंगे अगर कंडीशन यही रही। मेयर मुर्तज़ा वहाब साहब, हम आपकी बहुत इज़्ज़त करते हैं, आप एक बहुत काबिल मेयर हैं और हम इस चीज़ को मानते हैं कि जब आपने कराची का ओहदा संभाला था तो हमें ऐसा लगा था कि अब जो मेयर कराची आया है ये एक लॉयर भी है, ये बहुत एक काबिल और पढ़े लिखे शख्स हैं जो शायद इस चीज़ को समझेंगे। लेकिन आवाम फिर से डिसअपॉइंट हो चुकी है, आवाम के पास कोई रास्ते नहीं है। कोई इससे पहले ट्रक हमें मार रहा है, इस डंपर माफिया हमें मार रहा है, रोड पे खड्डों से बाइक एक्सीडेंट्स में हम मर रहे हैं, अगर बारिश हो जाए तो करंट लगने से हम मर रहे हैं, डाकू हमें आके मार रहा है और टैक्स भी सबसे ज़्यादा हम ही भर रहे हैं। और हमें इनाम क्या मिलता है? इनाम के तौर पे हमारे ऊपर चीज़ें मुसल्लत की जाती हैं, लेकिन ये कब तक चलेगा? अभी माफ़ी मांगने से मसले हल नहीं होते। मेयर साहब, आपने माफ़ी मांगी, हमने बार बार अप्रिशिएट किया, हमने बार बार कहा कि आप आला ज़र्फ़ हैं, लेकिन आप आला ज़र्फ़
और उस वक्त हो जाते जब आप माफ़ी मांगने के बाद एटलीस्ट उस इलाके के अंदर के होल बंद करवा देते जिस इलाके के अंदर सानिया हुआ है। या रोड पार करके इधर आया हूँ मैं, इधर भी गटर खुले हुए हैं, आगे भी गटर खुले हुए हैं, लेकिन पब्लिक पावर जो हमारा प्रोग्राम है इसके अंदर हमारा काम आवाम की वो आवाज़ पहुँचाना है जो एप्लीकेशंस आवाम लिख लिख कर थक चुकी है। जो आप जो है उसके अंदर शायद रोल और समोसे आप इक़्तिदार के लोग खाते हैं, लेकिन वो एप्लीकेशन से काम नहीं हो रहा। हमारा काम आवाम की ताकत को जो है वो लेके चलना है। हम आवाम को उनके राइट्स बताते हैं। आज जो हमने होल्स दिखाए हैं कि अगर ये होल्स बंद नहीं होते हैं तो हम दोबारा नेक्स्ट एपिसोड इसके ऊपर कवर करेंगे और बताएंगे कि ये जो होल्स हैं ये हम उस वक्त तक चुप नहीं होंगे जब तक ये बंद नहीं हो जाते, क्योंकि मीडिया का काम सिर्फ बताना है, मीडिया का काम दिखाना है। इक़्तिदार में जो भी लोग बैठे हैं उनका काम है कि वो जो है थोड़ी सी गैरत लें और वो इस पे अमल करें। आपने इमरजेंसी लाइन का कहा कि आप कॉल करके बताएं, आपकी तो लाइन पे सर हैंग अप करते हैं लोग। अगर मैं गटर के अंदर गिर जाऊं तो क्या मैं 1334 के ऊपर कॉल करके बताऊं कि सर मैं गटर में गिर गया हूं, इसको बंद करें। लिहाजा अपने जो यूसी चेयरमैन हैं, अपने टाउन चेयरमैन हैं, आप ये जिम्मेदारी उनको दें और एज सून एज पॉसिबल इस मसले को हल करवाएं। हम पानी, बिजली, गैस, हर चीज़ पे महंगाई पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं क्योंकि हम उसके आदी हो चुके हैं, लेकिन अब हम अपनी जानों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हम अपनी जान पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, अपनी माल पे कर सकते हैं। और प्रोग्राम पब्लिक पावर के तवज्जुह से एक आखिरी मैसेज मैं जो आपको देना चाह रहा हूँ वो सिर्फ ये है कि सर इस वक्त जो हम बात कर रहे हैं वो सख्त ज़रूर है, लेकिन इंसानी जान गई है सर, एक नहीं गई है, बहुत सारी गई है। अगर आइंदा ऐसा कुछ भी होता है तो वो भी हम ऐसे ही कवर करेंगे और एज सून एज पॉसिबल। मैं बाकी मसाइल की इस वक्त बात नहीं कर रहा, लेकिन ये मसला हम तब तक ख़त्म नहीं करेंगे, तब तक मेरा प्रोग्राम, मेरा चैनल इस मैटर को ख़त्म नहीं करेगा जब तक हमें रोड पे चलते हुए एक होल भी खुला हुआ नज़र आता है।